दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 9.2 का दूसरा प्रश्न करेंगे। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। ओके, देखो ये रूल हमेशा याद रखें कि पहले क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है। यदि एक वृत्त की, अब एक वृत्त है तो यहां पर ये वृत्त है, इसकी दो समान जीवाएं, एक जीवा ये और इसके बराबर ही, तो समान जीवा मतलब समान लंबाई की जीवाएं, तो इनकी लंबाई बराबर है और ये वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इतना हमने फिगर बना दिया है। यहां पर ये केंद्र को ओ नाम दे देते हैं। एक जीवा ए बी है, दूसरी जीवा सी डी है और ये यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसको पी नाम दे देते हैं, जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं। तो अभी तक सब समझ आ गया। हमने सिद्ध करना है कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। देखो यहां पर कटे नहीं जीवाएं, तो अब एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया, इस जीवा का भी एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया। हमने यह सिद्ध करना है कि इस जीवा का ये खंड इस जीवा के इस खंड के बराबर है, यानी पीबी बराबर पीडी है। एक तो ये सिद्ध करना है, दूसरा पी ए बराबर पीसी है। ठीक है, तो यहां पर हम इस तरह से लिखेंगे कि माना एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, ए बी तथा सी डी दो समान लंबाई की जीवाएं बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। ध्यान रखना, ए बी और सी डी इनकी लंबाई समान है। हमने ये सिद्ध करना है कि ए पी बराबर सी पी और बी पे बराबर डी पी। ठीक है, इतना तो आप समझ चुके हैं। अब देखो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो यहां पर हम ओ से इस पर लंब डालेंगे, तो हमने इस पे ये लंब डाला और इसी प्रकार से इस पे भी हम लंब डालेंगे। इसको हम लिख देते हैं एम और ये है एन। ओके, और हम इसको मिला देंगे पी से ओ को। अब हम ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि यहां पर हमने पीएम और पीएन को बराबर लेके आना है। अब इनके बराबर आने से क्या होगा ये आप बाद में देखेंगे, लेकिन माइंड में रखिए कि हमने पीएम बराबर पीएन लेकर आना है। अच्छा, अब यहां पर क्या है कि दो त्रिभुज हो चुके हैं। एक छोटा सा त्रिभुज ये देखो, एक छोटा सा त्रिभुज ये देखो, ये बड़े काम के त्रिभुज है। अब यहां पर क्या है कि पहली बात तो यह है कि ओ एम और ओ एन बराबर है। क्यों? क्योंकि जब जीवाएं बराबर होती हैं तो केंद्र से जो लंब हम उन पर डालते हैं वो भी बराबर होते हैं। जीवाएं बराबर हैं तो ओ एम बराबर ओ एन। ठीक है। अच्छा, अब देखो इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांग समसिद्ध कर दें तो फिर हमारा काम बन जाएगा। तो सर्वांग समसिद्ध करना आसान है। देखो ये भुजा इसके बराबर है और यहां पर ये ध्यान रखना ये लंब डाला है हमने, दोनों समकोण है, 90 अंश 90 अंश। तो कहने का ये मतलब है कि ये दोनों कोण बराबर हैं, ये भुजा कॉमन है, तो यहां पर आरएचएस का नियम लगेगा। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज कॉमन है और ये साइड दोनों के लिए बराबर है, तो आरएचएस नियम से ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। और सर्वांग सम सिद्ध जब हो गए तो फिर क्या होगा? फिर होगा कि ये और ये बराबर हो जाएंगे, यानी पी एम बराबर पी एन हो जाएगा और ये बड़ी काम की चीज़ है। अब इसके बाद क्या होगा वो हम आगे करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं। तो हमने क्या किया? पहली बात तो ये कि ओ से हमने इन दोनों जीवाओं पर लंब डाला। वृत्त के केंद्र ओ से जीवाओं ए बी और सी डी पर लंब ओ एम तथा ओ एन खींचेंगे और पी से ओ को मिलाएंगे। ओके, और अब हमारे पास दो त्रिभुज हैं। कौन कौन से? तो अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज, इसमें ये है ओ एम पी और ओ एन पी में, त्रिभुज ओ एम पी ओ एन पी में। अच्छा, अब इनमें क्या है? तो देखो जैसे मैंने कहा था कि आरएचएस से ये सर्वांग सम सिद्ध हो रहे हैं, तो पहले आर की बात करते हैं। कोण ओ एम पी बराबर है कोण ओ एन पी के, दोनों ही राइट एंगल हैं, दोनों 90 अंश हैं। फिर हाइपोटेन्यूज ओपी बराबर ओपी। ओके, ये दोनों के लिए कॉमन है। और फिर साइड ओ एम बराबर ओ एन, ये क्यों कॉमन है? क्यों? क्योंकि ये जीवाएं बराबर हैं और बराबर जीवाओं पर
जो हम लंब डालते हैं वो बराबर होते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। तो ये ठीक है। तो यहां पर ये राइट एंगल है, यानी ये समकोण, कर्ण और ये भुजा। तो इसीलिए त्रिभुज ओ एम पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ एन पी के, और किस नियम से? आरएचएस नियम से। अब इससे क्या होगा? इसीलिए ये बराबर हो जाएंगे पीएम बराबर पीएन के सीपी सीटी से। ओके, और अब इसके बाद क्या होगा देखो, जीवा ए बी बराबर सी डी, दोनों को अगर हम 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? दोनों को अगर हम 2 से भाग देंगे तो ए बी का आधा है ये एम बी और सी डी का आधा है एन डी। तो क्या हो जाएगा? एम बी बराबर एन टी। ठीक है, सीधी बात है, ये जीवाई बराबर हैं तो फिर उनकी आधी लंबाइयां भी बराबर होंगी, तो एम बी बराबर एन डी हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ये जोड़ेंगे, हम पीएम और पीएन जोड़ेंगे। देखो हमारे पास ये तो है ना, और इसमें ये जोड़ेंगे हम, तो 1 और 2 को जोड़ने पर, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, पीएम प्लस एम बी, इसमें ये जोड़ा, और पीएन प्लस एन डी। ओके, तो पीएम और एम बी को जोड़ेंगे तो पी बी हो गया, और पीएन और एनडी को जोड़ेंगे तो पीडी हो गया। तो पीबी बराबर पीडी हो गया है। साथ ही हमारे पास ए एम बराबर ये है, ए एम बराबर क्या है, ये सी एन है। भाई सेम रीजन, क्योंकि जीवाएं बराबर हैं तो इनके आधे बराबर होंगे। तो जैसे यहां पर एम बी और एन डी को हमने बराबर लिखा था, वैसे ही हम ए एम और सी एन को बराबर लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसको हम 3 नाम देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको घटाएंगे, समीकरण 3 से समीकरण 1 को घटाएंगे हम। तो क्या होगा देखो, ए एम से हम घटाएंगे पी एम, और सी एन से हम घटाएंगे पी एन। तो क्या मिलेगा हमें देखो, अब इसमें से हम इसे घटाएंगे तो ए बी बचा, और सी एन से हम पी एन घटाएंगे तो सी बी बचेगा। ओके, तो यहां पे हम लिख सकते हैं, एक तो पी बी बराबर पी डी है, और ए पी बराबर सी पी है, और यही हमने सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। देखो कैसे, पी बी बराबर पी डी है ना, यानी ये खंड आपस में बराबर हो गए, और ए पी बराबर सी पी, ये खंड भी आपस में बराबर हो गए, जो मैं शुरू में यहां पे लिख रहा था। ठीक है, कि ए पी बराबर सी पी, और ये बी पी लिखो या पी बी लिखो, बात एक ही है, बी पी बराबर डी पी। तो ये सिद्ध हो चुके हैं। अगर मैं आपको दोबारा से इसकी छोटी सी समरी समझाऊं तो ये देखो, यहां पर ये तो हमें पहले से पता है कि ए बी और सी डी बराबर हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो इनके आधे हैं ये बराबर है, यानी यहां से यहां तक जो है ये बराबर है इसके जो यहां से यहां तक है, और साथ में हम ये भी जानते हैं कि ये वाला आधा भी बराबर है, ये और ये। तो एक बार जब ये छोटा सा टुकड़ा और ये छोटे से ये बराबर हो गया, तो देखो क्योंकि ये आपस में बराबर हैं तो इसमें हम ये जोड़ देंगे बराबर चीजें, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। मान लो कि ये 10 है, उसमें हमने 3 जोड़ दिया, ये 3 3 है, तो ये 13 और ये 13 बराबर हो गए ना। इसी तरह से यहां ये भी 10 है,
10 में से अब 3 को घटा दिया तो ये बचा 7, और इस 10 में से भी 3 को घटा दिया, ये बचा 7, तो ये भी बराबर हो गए। तो ये ऐसा ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।